अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, सम्मानित हिंदू भाइयों, प्यारी माओ बहनों, अजीज बच्चों, आज का ये प्रोग्राम देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई। मुजफ्फरपुर बिहार का बिल्कुल आखिरी कोना और इस बयाबान में, इस देहात में जहाँ चलने के रास्ते भी ठीक ठाक नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में मर्दों और औरतों का इस तरीके से इकट्ठा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की इस कॉन्फ्रेंस के तमाम आयोजकों को, प्रोग्राम के जिम्मेदारों को, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आज की इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाए
जो बातें आज के इस स्टेज से कही जाएं, उन्हें सिर्फ सुनने ही की नहीं बल्कि उन पर अमल करने की भी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे जो विषय मिला है, जो टॉपिक मिला है, वो है वेदों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आपका उल्लेख। मुझे नहीं पता कि आज की इस सभा में, इस प्रोग्राम में कितने हमारे हिंदू भाई आए हैं, मगर जो भी आए हैं, मैं विशेष रूप से, खास तौर से अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो बातें आज मैं बयान करूंगा इन्हें बड़े गौर से सुनिएगा और कान के रास्ते इन्हें दिल तक उतारिए। आमतौर से जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो मुसलमानों के नबी हैं, मुसलमानों के एक पैगंबर हैं, उनके एक महापुरुष हैं, ऐसा माना जाता है। और ये सिर्फ हिंदू भाई ही नहीं, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी ऐसा समझते हैं। वो नबी का नाम लेने कहेंगे हमारे नबी, हमारे रसूल। वो सिर्फ हमारे नबी नहीं, वो हम सब के नबी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया के साथ लिए, सारे विश्व के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए रहमत बना कर भेजा, दया बना कर भेजा। आपको साक्षात दया बना कर भेजा। ये नहीं कहा दया करने वाला, रहम करने वाला बना कर भेजा, नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको साक्षात रहमत बना कर भेजा। आपका वजूद, आपका अस्तित्व रहमत ही रहमत है। आप दुनिया में रहम की शिक्षा देने के लिए आए हैं। आप दुनिया में अपनी कृपाएं और अपनी दया निछावर करने के लिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, गैर मुस्लिमों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, कारोबार करते हैं, पड़ोसी हैं, दिवाली की मिठाई खाते हैं, ईद पर सेवई देते हैं, बकरीद पर गोश्त देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कभी उनको कुरान नहीं दिया। एक हिंदू भाई के लिए एक मुसलमान की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? कुरान है। यह कुरान सिर्फ हमारी किताब नहीं है। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह कह रहा है, कुरान उतारने वाला, कुरान जिसकी वाणी है, जिसका कलाम है, जिसकी पुस्तक है, वो कह रहा है, ऐ मुसलमानों, ये किताब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हुदल लिन्नास, ये सारी मानवता के लिए हिदायत की किताब है, ये मार्गदर्शन करने वाली किताब है, ये गाइड बुक है सारी इंसानियत के लिए। आजकल एक वीडियो बहुत चल रहा है, कोई हमारी हिंदू बहन है, 9 मिनट का 8 मिनट का वीडियो है, उसमें उसने कहा ये मुसलमान नमाज पढ़ता है, क्यों पढ़ता है आपको पता है? ये हमारे विनाश के लिए पढ़ता है। ये मस्जिद में जाते हैं, एक मौलवी इनको नमाज पढ़ाता है, ये सब मिल करके हमारे विनाश की कोशिश करते हैं, हमें मिटाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं उस औरत का मकसद क्या है, उस बहन का मकसद क्या है, मगर मुझे इतना पता है कि उसने कभी अगर मस्जिद में जाके नमाज को देखा होता तो ऐसा ना होता। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, एक मुसलमान जब नमाज पढ़ता है,
नमाज में जब वो अपने अल्लाह के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने पालनहार के सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी जुबान से जो जुमला निकलता है, जो शब्द निकलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयावान है, बड़ा कृपा करने वाला है, बड़ा रहम वाला है, बड़ा मेहरबान है। उसके बाद मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ता है, चाहे अहले हदीस मसलक का हो, चाहे हनफी मसलक का हो, कोई भी मुसलमान हो, वो नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा नमाज की जान है, नमाज उसके बगैर होती ही नहीं। सूरह फातिहा पढ़ते हुए एक मुसलमान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें, सारी प्रशंसाएं, ऑल द प्रेसेस, तमाम किस्म की वंदना, तारीफ, प्रशंसा अल्लाह के लिए है, ईश्वर के लिए। कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह? जो मुसलमानों का अल्लाह है, जो मुसलमानों का रब नहीं, रब्बिल आलमीन, जो सारे ब्रह्मांड का पालनहार है, सारी दुनिया का पालनहार है, हर मानव को और इंसान को पालने वाला वही है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, और जो प्रलय के दिन का मालिक है, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो एक दिन सारे लोगों को उनके पुण्य का, उनके पाप का बदला देगा। उसके बाद हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं तेरा मुसलमान बंदा हूं। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा किसी और के आगे माथा नहीं झुकाता, किसी और के आगे सर नहीं झुकाता, किसी और से दुआ नहीं करता, किसी और से याचना नहीं करता, किसी और से सवाल नहीं करता। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही उपासना करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से सहायता मांगते, मदद मांगते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हे ईश्वर, ऐ अल्लाह, तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक दे, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, सत्य मार्ग पर हमको चला। कौन सा है सत्य मार्ग? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये सत्य मार्ग वो है जिस पर तेरे नेक बंदे चलते हैं, तेरे अच्छे बंदे चलते हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ऐ अल्लाह, जो तेरे पथ से भटक गए, जो तेरे रास्ते से भटक गए, जो गुमराह हो गए, या जिनके ऊपर तेरा प्रकोप उतरा, तेरा गजब उतरा, तू उनके रास्ते पर हमें न चला। ये है सूरह फातिहा। ये हम नमाज में अपने ईश्वर के सामने पढ़। मेरे भाइयों, इस वक्त पूरे देश का माहौल जहरीला करने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश हम सबका है। इस देश को आजाद कराने में सबका योगदान है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज लोग लड़ा रहे हैं, मोबाइल पर आप मैसेज देखिए, गालियां दी जा रही है। हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है। नहीं मेरे भाई, अगर हमारा कोई हिंदू भाई हमें गाली देता है, हमारे नबी ने तो हमें सिखाया है हम गाली के जवाब में भी दुआ दें उसको। हमें किसी के धर्म पर उंगली उठाने का, किसी के धर्म का मजाक उड़ाने का भी की इजाजत नहीं दी गई। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। खबरदार, तुम किसी दूसरे धर्म के लोगों को बुरा भला मत करो। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। किसी दूसरे धर्म के लोगों को बुरा मत करो, उनको गाली मत दो, उनके बारे में अब शब्द प्रयोग मत करो। तो हमने ये समझ लिया कि कुरान हमारी किताब,
अल्लाह हमारा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी। कुरान सबकी किताब है, हमारे नबी सबके नबी हैं, और हमारा मजहब इस्लाम सारे सबका धर्म इस्लाम है। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, उनके दिमाग में ये गलतफहमी है, मुसलमान अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने, वो भी सही हम भी सही। नहीं, सत्य मार्ग एक होता है, और ये बात कुरान भी कहता है, ये बात इस्लाम भी कहता है, और ये बात श्री कृष्ण जी ने भी गीता के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र किताब है। अदालत में जब हमारा कोई हिंदू भाई गवाही देता है तो गीता की कसम खाई जाती है। गीता के अंदर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता का 16वां अध्याय उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, सारे धर्मों को त्याग दे और एक धर्म को अपना, सत्य धर्म को अपना। ईश्वर की शरण में आ जा, अपने पालनहार की शरण में आ जा, वो तेरे सारे पाप खत्म कर देगा, तुझे कोई शोक नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। सत्य धर्म एक है, और सत्य धर्म वही हो सकता है जिसमें एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दी है। हिंदू धर्म को भी सही तरीके से एनालाइज नहीं किया गया, उसको सही तरीके से समझा नहीं गया, वरना हिंदू धर्म भी तौहीद की तालीम देता है। मुसलमान का जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मौजूद है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति निह्ना नास्ति किंचन। एक है ब्रह्मा, पैदा करने वाला एक है, पालनहार एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही बात 5 टाइम की अजान होती है, अजान देने वाला मुअज्जिन भी तो यही कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई पूजा के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। अभी मेरे पास एक पर्ची आई है, मस्जिद के पास बाजा बजाने को लेकर विवाद होता है। देखिए, बड़े साफ साफ लफ्जों में मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे देश का माहौल कैसा हो रहा है कि हमने मजहब को अपनी ताकत के प्रदर्शन का एक जरिया बनाया। मुसलमान अपने त्योहार पे अपनी ताकत दिखाता है, हिंदू अपने त्योहार पे अपनी ताकत। धर्म या मजहब ये दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कभी तालीम नहीं। हमारे देश की परंपरा रही है कि मस्जिद के पास कभी शराब की दुकान नहीं खोली और मंदिर के पास कभी गोश्त की दुकान नहीं खोली। हमारे देश में यह परंपरा रही है कि दूसरे के सेंटिमेंट्स का, दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाए। मंदिर के पास मुसलमान जाके शोर मचाए या मस्जिद के पास हिंदू आके बाजा बजाए, दोनों गलत है। अभी मैं आपको बताऊं, एक घटना घटी थी, एक खबर आई थी, कहीं पर कुछ लोगों ने इंसान की सतह से गिरकर जानवर वाला काम किया था, एक बकरी के साथ गलत काम किया था। जांच हुई, पुलिस ने पकड़ा, जो लोग पकड़े गए पता लगा कि वो मुसलमान थे।
उसमें मुसलमान का नाम आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी मुसलमान बरादरी को, पूरी मुसलमान कौम को इस घटना के आधार पर गाली दी गई और कहा गया ये लोग तो बकरी के साथ भी गलत काम करते। मेरे भाइयों, कश्मीर के अंदर, कठुआ के अंदर 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप होता है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को पत्थरों से कूच के मार दिया जाता है। यह घटना घटी, पुलिस की जांच हुई, जांच में सामने आया कि यह करतूत करने वाला एक हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने वाला है। क्या उस इंसान के इस गलत काम की वजह से क्या पूरी हिंदू कौम को, पूरे हिंदू समाज को क्या बुरा भला कहा जा सकता है? यह गलत है। हर समाज में, हर बिरादरी में, हर कौम में अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। किसी के गलत काम की वजह से पूरे समाज की मर्यादा को खत्म करना, पूरे समाज को अपशब्द कहना, यह हमारे देश की या किसी भी धर्म की परंपरा नहीं। मुझे कहने दीजिए कि आजकल मस्जिदों पर होली का रंग फेंककर और मंदिरों के पास मांस के टुकड़े फेंककर आज हमें लड़ाया जाता है। और ये लोग, वो लोग लड़ाते हैं जिनकी कुर्सियां, जिनकी सियासत और जिनकी राजनीति हमारे झगड़ों से चलती है। मैं आपको बताऊं, आपके धर्म के अंदर, आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर हमारी अजान का भी जिक्र आया है, हमारी कुर्बानी का जिक्र भी आया है, हमारे गोश्त खाने का भी जिक्र आया है। हिंदू धर्म में 18 पुराण है। उसमें एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण खंड 3, पर्व 3, अध्याय 1, श्लोक नंबर 26, 27, 28, 3 श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। लिंगच्छेदी शिखाहीना शमश्रुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। लिंगच्छेदी, आखिरी रसूल के मानने वाले खतना कराएंगे। उनकी शर्मगाह का, उनके लिंग का थोड़ा सा हिस्सा उनके धर्म की शिक्षा होगी वो कटवा लेंगे। वो खतना कराने वाले लोग होंगे। शिखाहीना, वो शिखाहीन होंगे, उनके सर के ऊपर चोटी नहीं है। शमश्रुधारी, वो दाढ़ी रखने वाले लोग होंगे। उच्चालापी, ऊंची आवाज में अजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी, और वो तमाम पशुओं का, हलाल पशुओं का, हलाल जानवरों का गोश्त खाएं। विना कौलम चपस्वस्ते शाम, वो बिना कौल के, बिना अल्लाह का नाम लिए कुछ नहीं खाए। बकरा है, छुरी से काटा जाए, सही तरीके से बोटी बनाई जाए, सब कुछ किया जाए, अगर बकरे की गर्दन पे छुरी चलाने के टाइम ईश्वर का, अल्लाह का नाम न लिया जाए, मुसलमान के लिए एक बोटी खाना हराम। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू धर्म की किताब के बिना कौलम चपस्वस्ते शाम, वो बिना कलमा के, बिना अल्लाह का नाम लिए नहीं खाएंगे। मुसले नैवा संस्कार, उनके संस्कार को मुस्लिम संस्कार कहा जाता है। तस्मान मुसलमंतो ही जातयो धर्म दूषका, मुसलमानों का ये धर्म दुनिया से बहुत सारे दोषों को, बहुत सारी बुराइयों को खत्म करे। इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कीर्तः, और शैतानी ताकतों का मुकाबला करेंगे ये लोग, दुनिया से शैतानी ताकतों को खत्म करेंगे। ये भविष्य पुराण का श्लोक है। और एक बात बताऊं आपको,
पहले एक श्लोक पढ़ता हूं और उसके बाद कुरान की एक आयत पढ़ता हूं। ऐसा लगता है कि श्लोक में जो कहा गया उसी का अनुवाद कुरान के अंदर पेश किया गया। श्लोक कहां का है? श्रीमद् भगवत पुराण, 18 पुराण में एक पुराण का नाम है श्रीमद् भगवत पुराण। इसका अध्याय नंबर 72 और श्लोक नंबर 2। अज्ञान हेतु मोहमदांधकारा नाशम विधायम हितहो दयते विवेका। गौर से सुनिएगा, बहुत सिंपल हिंदी है, इसमें बहुत सिंपल संस्कृत है। अज्ञान हेतु, अज्ञान का खात्मा करने के लिए, दुनिया में ज्ञान को फैलाने के लिए वो दुनिया में आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधकारा नाशम, वो अंधेरे को खत्म करेंगे। विधायम, वो दुनिया को विधि देंगे, तरीका देंगे। उनका एक धर्म होगा, वो दुनिया में अपनी एक विधि देंगे, अपना एक तरीका देंगे। मेरे हिंदू भाइयों, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी कैसे पिया है ये भी ऑन रिकॉर्ड है। हमारे पैगंबर साहब ने पेशाब और लैट्रीन में कौन से हाथ का प्रयोग किया है ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आपकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड है और ये शरफ, ये मकाम, ये मर्तबा अगर पूरे मानव इतिहास में, पूरी दुनिया की तारीख में अगर किसी को हासिल है कि उसकी जिंदगी की एक एक हरकत, एक एक एक्टिविटी, एक एक अमल रिकॉर्ड है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दुनिया को अपनी विधि देंगे और दुनिया को विवेक देंगे। उनका धर्म विवेक वाला होगा, वो जाहिलों वाली बात नहीं करेंगे, वो गंवारों वाली बात नहीं करेंगे। उनके धर्म में लॉजिक होगी, उनका धर्म विवेक पर, तर्क पर आधारित है। अब कुरान उठाइए, कुरान का 28वां पारा, सूरह जुमा की आयत। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ताला ने अनपढ़ लोगों में एक नबी भेजा। अरब के अंदर लोग अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। अनपढ़ लोगों में एक नबी भेजा। और मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे आपसे भी बड़ी शिकायत है। आज हमारी सरकारें सर्वे कराती है और सर्वे से पता चलता है कि इस देश में शिक्षा में, पढ़ाई में, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। कौन सा मुसलमान? जिस मुसलमान के धर्म में, जिसकी पुस्तक कुरान में सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई उसके अंदर कहा गया इक़रा, पढ़ो। हमारे नबी के ऊपर पहली आयत ये नहीं आई कि नमाज पढ़ो, पहली आयत ये नहीं आई कि अल्लाह को याद करो, पहली आयत आई पढ़ो। तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को अनपढ़ लोगों में भेजा। क्यों? यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। व युज़क्कीहिम, और उनकी आत्मा के अंदर जो बुराइयां होंगी, जो गंदगियां होंगी, उनको पाक करेंगे, पवित्र करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी उन्हें कुरान की और हिकमत की तालीम देंगे। ये कहा है कुरान करीम ने, और इसी बात को हमारे हिंदू भाइयों की धर्म की उस धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवत पुराण में यही बात है। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, तकरीबन लगभग दुनिया की तमाम धार्मिक पुस्तकों में हमारे नबी का उल्लेख आया है। बाइबल के अंदर, तौरात के अंदर, बौद्ध धर्म की किताबों में, इसी तरीके से
यहूदी मजहब की किताबों में हमारे नबी का जिक्र आया है, मगर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको दिमाग खोल के सुनिएगा कि हिंदू धर्म की किताबों में जितना खुल करके आया है उतना किसी और धर्म की किताबों में एक एक चीज। आखिरी नबी का नाम क्या होगा? कहीं कहा गया उसका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया महामद होगा, कहीं कहा गया अहमद होगा, कहीं कहा गया नराशंस होगा। नराशंस जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। अरबी में मोहम्मद का मतलब भी होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद का बड़ा ऊंचा मकाम है। अथर्ववेद में मंडल नंबर 20, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 1, 2, 3, 3 मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। इदं जनाउपशूतनराशंस इस्तविष्यते षष्टिं सहस्रानवतिं च कौरम आरुषमेषु दद्महे उष्ट्रायस्य प्रवाहणो वधूमन्तो निर्दश वर्षमानतस्य निजिहीडते दिवैषमाणोपस्पृशः एष ईशाय मामहे शतं निष्कान्दशस्त्रजः त्रीणि शतान्यर्वतां सहस्रादश गोनाम। ये 3 श्लोक मैंने पढ़े, तीनों का मतलब देख लीजिए। इदं जना, ऐ लोगो, उपश्रुता, गौर से सुनो, नराशंसा, नराशंस आएंगे। नर का मतलब आदमी, आशंसा जिसकी प्रशंसा की जाए, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। मेरे हिंदू भाइयों, श्री रामचंद्र जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, श्री कृष्ण का हम बहुत सम्मान करते हैं। जितने आपके हिंदू धर्म की सम्मानित हस्तियां हैं, हम उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं, बड़े एहतराम से, बड़े सम्मान से लेते हैं। मगर एक बात तो आप भी मानेंगे कि पूरी दुनिया में 5 टाइम की जब अजान होती है, और ये जो अजान होती है ना, हो रही हो, और जब मुअज्जिन अजान देता है, अजान देने वाला जब अजान देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता ही है, वो ईश्वर को, एक ईश्वर की तौहीद का बयान तो करता ही है, वो साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जरूर कहता है। जब तक अजान देने वाला ये ऐलान न कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम ईशदूत है, अंतिम संदेशता है, अंतिम रसूल है, तब तक कोई अजान कंप्लीट नहीं है। मुझे बताओ मेरे हिंदू भाइयों, पूरी दुनिया में क्या कोई और है जिसका इतना नाम लिया जाए ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद? एक मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो जब तक अपनी नमाज में अपने नबी के ऊपर दरूद न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जब तक दरूद शरीफ न पढ़ ले, मुसलमान की नमाज कंप्लीट नहीं। तो मेरे हिंदू भाइयों, आपकी पुस्तक कह रही कि नराशंस नाम के, मोहम्मद नाम के एक रसूल आएंगे, इस्तविष्यते, उनका बहुत नाम लिया जाएगा, बहुत गुणगान होगा, बहुत स्तुति की जाएगी, बहुत तारीफ की जाएगी। षष्टिम सहस्त्रा, षष्टिम का मतलब होता है 60, और सहस्त्रा मतलब 1000, 60,000। नवतिम, नवतिम का मतलब 90, 60,000 90 दुश्मनों के बीच में से हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको बचा देंगे। हमारे उलमा बैठे हैं,
हमारे विद्वान लोग बैठे, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़िए मेरे हिंदू भाइयों, सुनी सुनाई बातें छोड़िए, इंटरनेट पर फैलाए हुए जहर को छोड़िए, आप हमारे पास आइए, हम आपको कुरान देते हैं, अपने नबी की जीवन की कोई किताब देते, आप पढ़िए और बताइए हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी। हमारे नबी, एक दौर ऐसा भी आया कि मक्का से उनको निकालने की बात होने लगी, मक्का में उनकी हत्या का षड्यंत्र किया गया, उनको मारने की बात की गई। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, अपने नबी को सचेत किया, अपने नबी को सूचित किया कि आप मक्का छोड़ दीजिए, मक्का में आपकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस समय मक्का की आबादी 60,000 के लगभग थी। हमारी किताबें क्या कहती है? 60,000 के लगभग थी, और हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है नहीं, 60,090 ही थी। एग्जैक्ट तादाद बता रही हिंदू धर्म की किताब। और आगे क्या कहा? वो ऊंट की सवारी करे। शायद हिंदुस्तान में, भारत में कहीं पर कल्कि अवतार का मंदिर भी है, और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ऐसा मानते हैं कि कल्कि अवतार भारत में आएगा। नहीं मेरे भाई, कल्कि अवतार आएगा नहीं, आ चुका। वो भारत में नहीं, वो रेगिस्तान की शंभल ग्राम, वो शंभल ग्राम में आया। शंभल ग्राम का मतलब शांति वाला गांव। और कुरान ने मक्का का एक नाम कुरान ने बताया गया, वहाजल बलदिल अमीन, मक्का अमन वाला, शांति वाला शहर है। मक्का कल भी शांति का घर था, आज भी शांति का घर। तो कहा गया वो ऊंट की सवारी करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मान लिया जाए 2 मिनट के लिए कि कल्कि अवतार आने वाले हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के कैलकुलेशन के हिसाब से वो कई हजार साल के बाद अभी आएंगे दुनिया में, तो मुझे एक बात बताओ, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिहार में रैली करने आते हैं तो हवाई जहाज से आते हैं। हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब पूरे देश में कहीं भी जाते हैं अपने प्राइवेट प्लेन से जाते हैं। आज दुनिया के नेता, दुनिया के राजनेता जहाज का सफर करें, और ईश्वर का अंतिम रसूल आए, अंतिम दूत आए, कल्कि अवतार आए, इस तरक्की के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, और ऊंट की सवारी करें। यह घोर आश्चर्य की बात है, यह घोर आश्चर्य की बात है। यह इस बात का प्रूफ है, यह इस बात का सबूत है कि कल्कि अवतार आज के युग में नहीं आने वाले, वो उस युग में आए थे जब ऊंटों की सवारी होती थी। उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो, वो ऊंट की सवारी करते। वर्षमा रथस्य नीचीडते, उनका जो रथ होगा, उनकी जो सवारी होगी, वो आकाश पे उड़ रही होगी, वो आकाश पे उड़ रही होगी। हमारे मुसलमान भाई जानते हैं कि हमारे नबी जब मेराज पर गए तो आपको एक खास किस्म की सवारी पर सवार किया गया, और उस सवारी का नाम क्या था? बुराक। बुर्राक नहीं, बुराक। बुराक नाम की एक सवारी पर हमारे नबी को सवार किया। उसके बाद अथर्ववेद कहता है, अथर्ववेद के अंदर कहा गया है, शतम निष्काम दशस्त्रजः। ईश्वर अपने उस रसूल को 10 हार देगा। दशस्त्रजः, स्त्रजा का मतलब होता है हार, जो हमारे यहां औरतें गले में पहनती, नेकलेस, हार। ईश्वर अपने अंतिम रसूल को, जिनका नाम मां मह होगा, मां मह कहा गया, मेरे हिंदू भाइयों, इससे खुल करके कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है
आपकी किताब संस्कृत में है और हमारा कुरान अरबी में है, दोनों भाषाएं अलग हैं, मगर मोहम्मद को मामा कह के बता दिया गया कि वो कोई और नहीं है, वो अरब की धरती पर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको 10 हार देगा। हार का क्या मतलब है? हार का मतलब यह है जैसे औरतें गले में हार पहनती हैं और चाहती हैं कि गले से हार ना निकले, गला कट जाए मगर हार ना निकले, ऐसे ही हम अपने आखिरी नबी को 10 ऐसे साथी देंगे, 10 ऐसे कंपेनियन देंगे, 10 उनके ऐसे मानने वाले होंगे जो हमेशा उनके साथ हैं। हमारे नबी के 10 सहाबा ऐसे थे जो नबी के बड़े खास सहाबा थे, जो नबी के साथ साथ रहते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत सईद इब्न ज़ैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अबू उबैदा, ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनको अल्लाह के नबी ने नाम ले ले के जन्नती कहा है कि ये जन्नत में जाएंगे। यही 10 सहाबा हैं जिनको अथर्ववेद के अंदर कहा जा रहा है कि अल्लाह अपने आखिरी रसूल को 10 हार देगा। और क्या देगा? शतम निष्कान, 100 सोने के सिक्के देगा, 100 सोने के सिक्के देगा। हमारे पैगंबर तो बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार के दुनिया से गए थे। आपने अपने घर में कभी सोना चांदी इकट्ठा नहीं किया। आपके सच्चे नबी होने की एक पहचान यह भी थी कि आपने कभी दुनिया की दौलत को, दुनिया के धन को अपने घर में इकट्ठा नहीं किया। अगर कोई झूठा व्यक्ति होता तो अपनी दौलत, इतने उसके मानने वाले हो गए, वो अपने घर में दौलत जमा कर लेता, मगर मेरे नबी ने कभी अपने घर में सोना चांदी जमा नहीं किया। मेरे नबी पूरी जिंदगी एक गरीब आदमी की जिंदगी गुजार के दुनिया से। तो यहां तो कहा जा रहा है 100 सोने के सिक्के देगा। असल में यहां सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया, इशारे की जुबान इस्तेमाल की, सिंबलिक लैंग्वेज। 100 सोने के सिक्के का मतलब सोने के सिक्के के जैसी कोई कीमती चीज देगा। अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का और मदीना की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। मदीना कभी आप जाएंगे तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को सुफ्फा कहा जाता है। उस चबूतरे के ऊपर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा को धर्म की बातें बताते थे, दीन की बातें बताते थे। उनकी संख्या, उनकी तादाद लगभग 100 थी। वो बहुत गरीब थे, निर्धन थे, कमजोर थे, पहनने को कपड़े नहीं थे उनके पास, खाने को खाना नहीं था, मगर उनके पास विद्या थी, और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, विद्या से बड़ी कोई दौलत नहीं है। उन 100 विद्यार्थियों को, उन 100 प्यारे नबी के विद्यालय में विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वालों को अथर्ववेद के अंदर 100 सोने के सिक्के कहा गया। और क्या देगा ईश्वर अपने रसूल को? आज मेरा गला मेरा साथ नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है मेरे साथ। इतना बेहतरीन टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई आए हैं बहुत गौर से सुन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं बात जिस अंदाज में कहना चाह रहा हूँ मैं कह नहीं पा रहा। बहरहाल 2-4 बातें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। ईश्वर अपने आखिरी रसूल को त्रीड़ी शतान यरवताम 300 अरबी घोड़े देगा। यहां अरवताम कहा गया, और संस्कृत की कोई भी डिक्शनरी उठाकर देखिए, अरवताम का मतलब होता है अरबी घोड़े, अरब के घोड़े जो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं।
ईश्वर अपने रसूल को 300 अरबी घोड़े देगा, इसका क्या मतलब? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शत्रुओं के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बद्र का युद्ध कहा जाता है, बद्र की लड़ाई। ये पहला युद्ध हुआ था हमारे नबी के अनुयायियों के बीच में और उनके शत्रुओं के बीच में, और ये युद्ध पहल से नहीं हुआ था, ये करना पड़ा था। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहल नहीं हुई थी, ये युद्ध करना पड़ा था। इस्लाम में लड़ाई करने का आदेश नहीं दिया गया, मगर दुश्मन अगर हमला कर दे तो चूड़ी पहन के बैठने का भी आदेश नहीं दिया। हमारा दीन, हमारा धर्म ये कहता है अगर तुम पर कोई अत्याचार करे तो तुम बदला ले सकते हो। चूड़ी पहनकर बैठने की इस्लाम शिक्षा नहीं देता। इस्लाम अत्याचार करने से मना करता है, मगर दुश्मन अगर आक्रमण कर दे तो युद्ध के मैदान से भागने की शिक्षा भी इस्लाम नहीं देता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दुश्मनों के बीच में जो पहली लड़ाई लड़ी गई उसका नाम क्या था? बद्र की लड़ाई। उसमें प्यारे नबी के साथियों की संख्या थी 313। उसमें से 13 लोग शहीद हो गए थे, 13 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, 300 लोग बचे। उन्हीं 300 लोगों को अथर्ववेद के अंदर 300 अरबी घोड़े कहा। और आखिरी चीज, सहस्त्रादश गोनाम। और ईश्वर अपने अंतिम रसूल को 10,000 गाय देगा। गाय हमारे हिंदू भाइयों के यहां पूज्य मानी जाती है। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा कोई पूजा और उपासना के लायक नहीं। इस्लाम यह कहता है कि गाय हो या जितने भी पशु हैं, ये ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। ये हमारे पालनहार नहीं है, हमारे रब नहीं है, हमारा रब एक है। इनकी पूजा इस्लाम में अवैध है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहां गाय पूजनीय है। गाय एक इंतहाई शरीफ और सीधा जानवर माना जाता है। अल्लाह अपने आखिरी नबी को 10,000 गाय देगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों के साथ मक्का गए, वही मक्का जहां से आपको निकाला गया, 8 साल के बाद जब मक्का वापस गए तो 10,000 सहाबा आपके साथ थे, मगर अल्लाह की कसम किसी एक सहाबी ने भी तलवार नहीं चलाई, किसी एक इंसान का खून नहीं बहाया गया, किसी एक निर्दोष की हत्या नहीं की गई। जबकि ये वही मक्का है जहां इस्लाम लाने की सजा में कितने सहाबा को मारा गया, पीटा गया, हत्या की गई। खुद हमारे नबी जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज की हालत में, नमाज की अवस्था में आपके ऊपर लाके लोग गंदगी डाल देते थे। मगर आज 10,000 सहाबा के साथ जब अल्लाह के नबी मक्का जाते हैं तो कोई एक जानवर की हत्या भी नहीं होती, किसी को मारा नहीं जाता। तो ये 10,000 जो लोग हैं ये गाय है, गाय, ये सीधे साधे हैं, ये गो, इनको कहा गया गो नाम, ये गाय की तरह। तो ये अथर्ववेद है मेरे भाई। आपके सामने मैंने अथर्ववेद के 3 श्लोक पढ़े और इसी तरीके से मैंने भविष्य पुराण के 3 श्लोक पढ़े, श्रीमद् भगवत पुराण के 3 श्लोक पढ़े। इन तमाम श्लोकों और मंत्रों की रोशनी में खुलासा ये निकलता है मेरे हिंदू भाइयों कि अल्लाह का आखिरी रसूल इस दुनिया में आज से 1400 साल पहले अरब की धरती पर अल्लाह ने अपने अंतिम रसूल को भेजा है। और अल्लाह ने कुरान में ये भी कह दिया कि दुनिया में अब तक जितने धर्म आए थे ये आखिरी एडिशन है, ये लास्ट एडिशन है। अब तुम्हें इन्हीं की शिक्षाओं पर चलना है, इन्हीं के पीछे चलना है, इन्हीं की शिक्षाओं को मानना है, तभी तुम सत्य मार्ग पर चलोगे। और मैंने गीता की रोशनी में भी ये बात बता दी कि श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सारे मार्ग सही नहीं हो सकते, सत्य मार्ग सिर्फ एक हो सकता है। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं।
हमारी वो हिंदू बहन जिसका वीडियो मैंने बताया आजकल बहुत चल रहा है, उसने एक बात ये कही कि इनके कुरान में आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ वेदों का पाठ होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, इनके यहाँ कुरान में यही सब लिखा है? इनके यहाँ कुरान में लिखा है मारो, काटो, कत्ल करो, हत्या करो, ये कुरान में लिखा। मैं आपसे कहता हूं और हृदय की गहराइयों से कहता हूं, और मैं अपने इस जलसा के, इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों से अनुरोध करता हूं कि हमारा जो हिंदू भाई मांगे उसको कुरान की प्रति दी जाए। अगर जलसा वाले कहेंगे जितनी प्रतियां चाहिए मैं देने के लिए और दिलाने के लिए मैं तैयार हूं। पूरा कुरान आप उठाइए और कुरान की कोई एक आयत मुझे लाकर दिखाइए जिसमें यह कहा गया हो कि किसी निर्दोष को मार दो, किसी निर्दोष की हत्या कर दो। पूरे कुरान में कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हाँ, कुरान में यह जरूर कहा गया है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से बोलो तो प्रेम से बोलो, लोगों से बोलो तो प्रेम से बोलो। कुरान में यह कहा गया है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के बंदे जमीन पर अहंकार नहीं करते, जमीन पर घमंड नहीं करते, उनके अंदर नरमी होती है। कुरान में यह कहा गया है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता का आदर सत्कार करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ, उन्हें कष्ट न पहुंचाओ। वल यतामा, समाज में जो अनाथ हो जाएं, जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जो औरतें विधवा हो जाएं, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनकी सहायता करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, तुम्हारा पड़ोसी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, पड़ोसी को तकलीफ न दो, पड़ोसी के काम आओ, पड़ोसी की मदद करो। हमारे नबी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम सालन तैयार करो, तुम खाना तैयार करो, पता कर लो पड़ोसी के घर में खाना नहीं बना है तो सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो, सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो, पड़ोसी के घर भी खाना पहुंचा दो। तुम खाना खाओ, पड़ोसी भूखा रहे, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है, ये हमारे नबी की शिक्षा नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिक्षा नहीं है। और मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम का इस बारे में, इस्लाम का दामन बड़ा कुशादा है, इस्लाम का दामन बहुत लंबा चौड़ा है। इस्लाम ने धर्म के आधार पे भेदभाव करने की शिक्षा नहीं दी है। अल्लाह कहता है वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, तुम्हारा पड़ोसी अगर दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्म का है तो भी धर्म के आधार पर उसको तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी है, पड़ोसी के साथ अच्छाई और भलाई करो। यहां तक कहा गया वस्साहिबि बिल जंबी, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, आपके बाजू में, आपके बगल में जो बैठा है, जो सहयात्री है, जो आपके साथ में बैठा है, वो भी आपका पड़ोसी है, वो भी आपका पड़ोसी है। उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना, उसे कष्ट नहीं देना, उसके काम आओ, उसकी मदद करो, ये इस्लाम सिखाता है। मेरे पास कौन से कुरान की आप बात करती हैं? हमारी उस हिंदू बहन ने कहा ये लोग रोजा रखते हैं रमजान में, ये 14 घंटे भूखे रहते हैं, क्या पता आपको, ये भूखे रह के अपने आप को ताकतवर बनाते हैं ताकि हमसे और आपसे लड़े। दिमाग में दुर्भावना, गलत फहमी का जब सहर भर दिया जाए तो किसी की अच्छी बात भी खराब लगती है। हम रोजा क्यों रखते हैं ये आप हमें मत बताइए, हमें रोजा रखने का आदेश अल्लाह ने दिया है। आओ अल्लाह से पूछ लेते हैं कि अल्लाह तूने 14 घंटे हमें भूखा रखने का हुक्म क्यों दिया है, हमें 14 घंटे प्यासा रहने का हुक्म क्यों दिया है। अल्लाह कहता है कुरान में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे हृदय में ऊपर वाले का भय पैदा हो, उसका डर पैदा हो। 14 घंटे तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, लेकिन तुम पानी का की एक बूंद भी अपनी हलक के नीचे नहीं उतारते, क्योंकि ईश्वर का डर है, उसकी पकड़ का डर है। ये डर तुम्हारे अंदर पैदा हो, इसलिए तुम्हें रोजा रखने का आदेश दिया जा रहा है। हमारे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम में से कोई रोजा रहे, जब तुम में से कोई रोजा रहे तो खबरदार, खबरदार, किसी को गाली न दे, किसी को बुरा भला न कहे,
किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग न करे। फ़इनसाबहु अहदुन औ क़ातलहु, अगर कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुमसे लड़ाई करना चाहे, तो रोजे की हालत में, रोजे की अवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया भी जायज नहीं है। तुम कह दो कि भाई मैं रोजा हूं, मैं तुम्हारे अपशब्द का जवाब भी नहीं दूंगा, मेरे धर्म ने यह सिखाया है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, हमारा इस्लाम तो वो धर्म है, जब हम किसी से मिलते हैं तो दुनिया के हर धर्म में हमारे हिंदू भाई कहते हैं राम राम, वो राम जी का नाम लेते। ईसाइयों क्या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट चलता है। और हमारे इस्लाम में सिखाया गया, जब किसी से मिलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाई, आप ईश्वर की सुरक्षा में रहे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर की बरकत आपके ऊपर हो, आपके बाल बच्चों में, आपके कारोबार में, आपके धन में बरकत हो। हम बरकत की दुआ देते हैं। मेरे भाइयों, जो धर्म किसी से मिलने पर बरकत की, रहमत की और सलामती की दुआ करने की तालीम देता हो, वो धर्म हिंसा की तालीम नहीं दे सकता। हाँ, अगर आज कुछ लोगों ने अगर इस्लाम के नाम पर हिंसा वो कर रहे हैं, आप ताली न बजाएं मेरे भाइयों। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, मगर मैं आज ये चाहता हूं, आज आप इस जलसे से जब उठे तो आपके दिमाग में कम से कम कुछ दुर्भावनाएं कम हो जाएं। आज हमारे मुल्क का जो माहौल जहरीला करने की कोशिश हो रही है, मुझे देखकर मेरा दिल, मेरा ही नहीं, हर उस इंसान का दिल आज तकलीफ में है जिसे इस देश से मोहब्बत है, जिसे इस मुल्क से मोहब्बत है, कि आज इस मुल्क को क्या हो रहा है। आज इस मुल्क को क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान मिलकर मार देते हैं। आज मॉब लिंचिंग हो रही है। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जहां ऊंचा हो रहा है, वही हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर एक धर्म के इंसान को दूसरे धर्म के लोग मिलकर पीट के उसकी हत्या कर दे। वजह चाहे जो भी हो, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा। अगर जनता को ये इख्तियार दे दिया जाए, ये अधिकार दे दिया जाए कि आप किसी को भी पकड़ के मार दें, तो फिर मैं नहीं समझता कि पुलिस की कोई जरूरत है, प्रशासन की कोई जरूरत है, न्यायालय की कोई जरूरत है। मेरे भाइयों, आखिरी बात कहता हूं आपसे कि इस्लाम पूरी मानव जाति को एक परिवार कहता है। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूं, मैं आपसे ये नहीं कहने आया हूं आप इस्लाम स्वीकार कर लें। मैं आपसे इस्लाम स्वीकार करने की आपसे बात नहीं कहने आया हूं। इस्लाम तो ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लोग कहते हैं भारत में जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। हमारे देश में 90 करोड़ हिंदू इस बात का सबूत है कि यहां मुसलमानों ने कभी कभी गर्दन पे तलवार रखकर किसी से कलमा नहीं पढ़वाया। मेरे भाइयों, धर्म का ताल्लुक हृदय से है, धर्म का ताल्लुक दिल से है। तलवार से शरीर को जीता जा सकता है, तलवार से दिल को कभी नहीं जीता जा सकता। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा था जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। मेरे भाइयों, दिल को फतह, इस्लाम ने दिल को फतह करने की तालीम दी है। हमारे नबी ने अपने अखलाक से, अपने व्यवहार से, अपने मीठे बोल से अपने दुश्मनों से लोहा मनवाया है। और मैं आखिरी बात जो कहने जा रहा था कि पूरी मानव जाति एक परिवार है, एक फैमिली है। हम सब एक फैमिली है। अल्लाह कहता है कुरान करीम के 26वें पारे में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हे मानव जाति, है इंसानों। मुसलमान नहीं कहा, हिंदू नहीं कहा, ईसाई नहीं कहा, यहूदी नहीं कहा, या अय्युहन्नास, हे मानव जाति, ए तमाम धर्म और जाति के लोगों, तुम सब एक माता पिता की संतान। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कोई पैर से पैदा नहीं हुआ, कोई शूद्र नहीं है, कोई दलित नहीं है, सब एक माता पिता की संतान है। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। छूत छात और जाति के नाम पर ऊंचे और नीच और छोटे और बड़े की जो आज हमने
खाई खड़ी कर दी है, दीवार खड़ी कर दी है। कुरान ने 1400 साल पहले उस दीवार को खत्म किया है कि हमने तुमको एक माता पिता से पैदा किया है और कहा वजालनाकुम शुऊबन व कबाइला, और हमने तुम्हारी जो अलग अलग जातियां बनाई, अलग अलग खानदान बनाए, ये एक दूसरे की पहचान के लिए, ये परिचय के लिए बनाए, ये घमंड करने के लिए और अहंकार करने के लिए नहीं बनाए। मेरे भाइयों, यही चंद बातें थी। मैं समझता हूं कि जो संदेश देना था, जो पैगाम देना था, मैं अपने हिंदू भाइयों को वो पैगाम मैंने दे दिया। मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हमारे देश की रक्षा करे, हमारे देश की हिफाजत करे, हमारे देश का भाईचारा, यहाँ की शांति, यहाँ का अमन चैन सुकून बहुत गलत बात है ये। अभी फजीलतुल शेख का खिताब चल रहा है, एक शब्द भी मुँह से अदा न करें, बिल्कुल खामोश रहें। धर्म की बात सुन रहे हैं, मजहब इस्लाम की बात सुन रहे हैं, ये कौन सा हंगामा है दोस्तों? एकदम खामोश बैठे। शेख की गुफ्तगू आखिरी मरहले में है और बहुत काम की बात बतला रहे हैं, बड़ी खामोशी के साथ शेख का खिताब सुनें। मेरे भाइयों, जो बात होनी थी मैं कर चुका। मैं आखिर में ये दुआ कर रहा हूँ अपने लिए, आप सबके लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए, सबके लिए, कि ईश्वर हम सबको सही बुद्धि दे, सब बुद्धि दे। ईश्वर हम सबको, अल्लाह हम सबको सत्य मार्ग पर चलाए। और हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत करे, हमारे देश के अमन और चैन की हिफाजत करे। अल्लाह हिंदू मुसलमान के बीच में आज जो नफरत की खाई जो लोग पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारा भाईचारा बाकी रखे, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत बाकी रखे। और मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे हिंदू भाइयों को भी इस बात की तौफीक दे कि वो हमारे धर्म की न सही अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ें और हमारे नबी के का जो उल्लेख उनकी किताबों में हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अपना व्यवहार सही करें, उन्हें इस्लाम की शीतल छाया में हम आने की दावत दें, निमंत्रण दें, उन्हें कुरान की प्रति दें, हम उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर आधारित पुस्तकें हम उन्हें उपलब्ध कराएं। और अल्लाह से हम ये भी दुआ करते हैं कि आज की सभा में हमारे आने को, हमारे जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।